हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका वेलकम। आइए, अभी हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमारे जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें क्या है कि tan का, cot का, फिर इसके बाद sec और cosec, ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जो है इंटीग्रेशन करके देखा। अब इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम जो है कुछ वेरियस एग्जांपल को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी जो है इस एपिसोड में आपके ये जो है एक्सरसाइज नंबर 7.2। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज में मैं अल्टरनेट क्वेश्चन पर ध्यान विशेष फोकस रखूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को देख करके उसके बेस पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करें, तैयार करें, और कोई भी समस्या होती है तो जो है उसे इनके ही सहायता से खुद से ही करने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि हम जो है यहाँ पर क्या देखें, किसे सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा जो है ये dx के साथ यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ये जो है बदल करके हमारा dt में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको भी हमें ध्यान देना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम यही होता है। यहाँ हमारे पास जो है लेट 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t। हमने जो है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो हियर 1 का हमारे पास 0 प्लस x की वैल्यू 2x, और यहाँ हमारे पास हो गया dx इक्वल टू dt। सो 2x dx इक्वल टू dt। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो 2x है और ये dx है, ये दोनों जो है मिलकर के हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर dt बाई में टी। टी का हमने देखा पिछले ही अपने में कि यहाँ पर इसका वैल्यू इज दैट इज इंप्लाइज दैट हियर log mod t plus 1 arbitrary constant c, substituting the value of t here, that is a log 1 plus x square plus का c is your required answer. इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। इसको इजी वे में जो है आप इसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसी क्वेश्चन के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, उसको भी थोड़ा हम देखें। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई में x प्लस x log x। अब हम इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें देखना होगा कि हमें किसे सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर पूरे को आप जो है t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर dt के लिए कुछ बचा नहीं। तो सबसे आसान तरीका, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें। क्या इसको कुछ सॉल्व करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो हियर 1 बाई में x एंड 1 बाई में 1 प्लस का log x हियर dx। तो बड़े आसानी से हमने जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। और अब देखा जाए कि यहाँ पर 1 प्लस log x को अगर t मानते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x dx हमारा जो है फाइंड हो जाता है। सो यहाँ हम मानेंगे लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 0 प्लस 1 बाई में x here dx is equal to dt। So dx upon x equal to dt। तो अब देख रहे हैं कि ये जो 1 by x और dx है ये हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है इन हमारे जो है dt के फॉर्म में। So we write dt upon t and again applying the integration 1 by t, that is equal to log mod t plus 1 arbitrary constant here log and t की वैल्यू 1 प्लस log x प्लस का c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने आसानी से देखा कि इस क्वेश्चन को भी जो है इजी वे में आसानी से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो है और हम पढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, फिफ्थ क्वेश्चन पे फिर हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5,
इंटीग्रेशन है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी इंटू हियर कॉस ax प्लस बी, cos ax प्लस बी, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसे जो है सॉल्व करेंगे और इसे जो है हम देखते हैं कि जो है हमारा किस प्रकार से जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहां पर देखा कि जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहला काम देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी होती है sin 2x की, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो हम जो है यहां हमने इसके लिए क्या करना होगा कि हमें जो है 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहां करेंगे 2 sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b इंटू dx डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास जब ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर जो है हमारा पूरा जो है अब क्या फॉर्म बन जाएगा, यहां फॉर्म बन जाएगा sin 2 ब्रैकेट में ax प्लस b हियर बाई में 2 dx। यहां पर लिख देंगे आइडेंटिटी कि sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। sin 2x की वैल्यू हमारे पास सामने यहां दी गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं उसको भी देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कि जो इसका ये एंगल है, इस एंगल को हम जो है यहाँ पर अगर कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 2ax प्लस का b इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 2 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ax प्लस का b इज इक्वल टू टी बाई 2 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, गेट a dx इक्वल टू t dt बाई में 2, dt बाई में 2 हमारे सामने यहाँ पर मिल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस a को उधर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कहीं a नहीं मिलेगा। तो सो dx इक्वल टू dt बाई में 2a। और अब हम जो है इस क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स हियर sin t इंटीग्रेशन, sin t हमने बना दिया और साथ में ये जो है हमारे पास ये बाई का 2 है। तो अब क्योंकि ये जो हमारा 2 तो 2 बना रहेगा, यहाँ पे केवल dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया dt बाई में 2a। अब हमारे ये 2a और 2 मिलकर के क्या बन जाता है, यहां हमारे पास हो गया sin t dt और यहां बाहर हमारे पास क्या हो गया 4a। अब sin t का हम जो है इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, दैट इज इक्वल टू 1/4a। यहां हो गया आपका जो है माइनस cos t और यहां पे प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t हियर, गेट इंप्लाइज दैट माइनस cos 2 ब्रैकेट में ax प्लस का b ब्रैकेट क्लोज प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4a इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो है हमारे पास जो आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का थोड़ा हमारा ये आंसर हो गया। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को और 7 है, 8 तीनों एक जैसे हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 को आपके सामने यहां पे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुने, लिसन। क्वेश्चन 7, इंटीग्रेशन हियर x अंडर रूट x प्लस 2 dx, x अंडर रूट x प्लस 2। तो यहां हमारे पास जो है इनके क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर क्या करना है उसको भी थोड़ा समझें। यहां पर अंडर रूट को हमें जब तक हटाएंगे नहीं या अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को सिंपल नहीं करेंगे, तब तक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी मान लें। सो यहाँ पे dx इक्वल टू dt, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पे हम मान रहे हैं तो इस x को भी t के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ x इक्वल टू t माइनस 2 हो जाएगा। तो हम इसे भी वहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ हमारे पास जो है ये वैल्यू है t माइनस 2 अंडर रूट में यहाँ पर t और साथ में ये क्या हो गया dt।
अब हमें उस t को भी अंदर ले आते हैं, तो t को जब अंदर लाते हैं तो ये हमारे पास t - 2 और यहाँ पर t की पावर 1/2 dt, ये हमारा अंदर आएगा, तो ये हमारे 1 में इसमें प्लस हो जाएगा, t की पावर 3/2 - 2 t की पावर 1/2 इंटू dt। अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना होता है x के पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n + 1 बाई में n प्लस का 1। सो स्टूडेंट्स हियर t की पावर 3/2 + 1 बाई में 3/2 + 1 माइनस 2 इंटू t की पावर 1/2 + 1 बाई में 1/2 + 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। सो स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे t की पावर और 2 3 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 2 इंटू here 3/2 t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस का c। इसको और हम सिंपल करते हैं, तो यहां हमारे पास जो है ये वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू इज 2/5 t की पावर 5/2 माइनस, अब ये 2 हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। लेकिन हमारा आंसर t के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो हम जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे 2/5 और t की वैल्यू हो गई हमारे पास, हमने किसे माना था x + 2 की पावर 5/2 4/3 x + 2 की पावर 3/2 प्लस c इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आसानी से जो है हम अपने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं, हमने जो है आसानी से इजी वे में इसे सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स अभी आज क्योंकि इसी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आज हमने जो है अपनी वीडियो को यहीं कवर करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।